नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड में हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में जहां राज्य सरकार द्वारा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जैसी कई लोकप्रिय योजनाओं की शुरुआत की गई है, तो वहीं राज्य भाजपा के नेता हेमंत सरकार को सभी मोर्चों पर फेल बता रहे हैं। हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर भाजपा के किसान मोर्चे के धनबाद जिला ग्रामीण के अध्यक्ष राजेश चौधरी से एराइज न्यूज करस्पॉन्डेंट दिनेश कुमार ने खास बात की। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और एराइज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बरवड्डा किसान चौक के ठीक समीप, जहां पर भाजपा के किसान नेता ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र में जो झारखंड की सरकार के 2 साल कार्यकाल पूरा हुए, जिनमें झारखंड सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सहित कई प्रकार की कार्य चलाई जा रही है, उस संदर्भ में भाजपा नेता की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राइस न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल का शुभकामनाएं। नेताजी, झारखंड सरकार की 2 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, भाजपा कैसे देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का गठन हुआ है, इनके जो भी किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी और इस राज्य विरोधी काम है, उसका निरंतर विरोध करते रहे। आप देख रहे होंगे कि चाहे बालू घाट का मामला हो, बालू घाट का आपने नीलाम नहीं किया है, फिर भी बालू का धड़ल्ले से अवैध खनन होके और अवैध व्यापार बिचौलियों के माध्यम से सरकार करा रही है, थाना के माध्यम से सरकार करा रही है। इस सत्ता में आने के बाद किस प्रकार से किसानों को मिलने वाला 5,000 रुपया प्रति एकड़ राशि को इन्होंने बंद कर दिया, वो ये किसान विरोधी काम इनके द्वारा किया गया। अभी आपने देखे होंगे कि जेपीएससी के माध्यम से किस प्रकार की धांधली यहाँ के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो वैसे व्यक्ति को चेयरमैन का पद दिया गया है, जो कि इनके ऊपर एक जांच चल रहा है, जो 150-200 करोड़ का आरोपी है, उसी व्यक्ति को इन्होंने जेपीएससी का चेयरमैन बनाया है। मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का इनको देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने विधानसभा कक्ष में नमाज आवंटित करने के लिए जगह चिन्हित किया है। तो आप इन सारे विषयों को यदि देखिएगा तो लगेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के पास किसानों के लिए, राज्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। झारखंड सरकार किसानों को किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दे रही है। और अभी आपने पूछा कि क्या एक योजना सरकार आपके द्वार चल रहा है, तो आप 2 साल में आपको जनता के द्वार जाने का क्या आवश्यकता है? जब आपके सरकार का 2 साल हुआ, आपने कहा कि 2 साल क्यों जाना पड़ा? उन लोग का कहना है कि बिचौलिया हावी थे। हम सीधा पदाधिकारियों को जनहित के लिए, जन सरोकार के लिए गांव तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि गांव में आदिवासी, मूलवासी जैसे लोग बहुलक क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या है और आदिवासी में सुदूर गाँव के लोग सीधे ब्लॉक जाके नहीं ले सकते थे योजनाओं के लाभ, इसलिए सीधे योजनाओं का लाभ देने के लिए गाँव में सरकार बुलाई। देखिए, इनको काम करने का कोई मनसा नहीं। बिचौलिया तो इन्हीं के सरकार के लोग हैं। बिचौलिया कौन है? आज बिचौलिया सीओ, वीडियो, जन सेवक, रोजगार सेवक, यही लोग तो बिचौलिया हैं। आपने पंचायत का चुनाव होने नहीं, आप रोक रहे हैं। आप क्यों नहीं? पंचायती राज का जो गठन हुआ है उसकी उद्देश्य से हुआ कि लोगों को गांव स्तर में उसका काम का समाधान। 2020 में ही पंचायती राज चुनाव का समय सीमा पूर्ण हो गया था। आपने 6 महीना का एक्सटेंशन दिया, उसमें भी नहीं करा पाए। फिर 6 महीना का एक्सटेंशन दिया, उसमें भी नहीं करा पाए। बात करें कोरोना के कारण जो है ना, थोड़ा समय जो है थोड़ा लंबित हुआ। कोरोना का बहाना लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार उसमें छुपना चाह रही है। कोरोना का यदि बहाना आप देते हैं, फिर मधुपुर में चुनाव कैसे हुआ? वहाँ चुनाव हुआ ना, यहाँ बेरमो में चुनाव कैसे हुआ? तो ये सिर्फ झूठ को छुपाने के लिए, ये लूट और झूठ की सरकार का नाम ही पड़ गया है कि लूट और झूठ की सरकार। यदि इनको चुनाव कराने का रहता तो फिर एक्सटेंशन देने की क्या आवश्यकता थी? सरकार द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जेपीएससी जो है
न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। अगर उन लोग को दिक्कत है तो लोग न्यायिक प्रक्रिया के जाए। इसमें सरकार की क्या जिम्मेवारी बनती है? सरकार को क्यों घेरा जा रहा है? कहीं ना कहीं सरकार को दिग्भ्रमित करने का काम करेगा। आप रिजल्ट को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि सरकार ने किस तरह के कारनामे किए। एक क्लासरूम में जितने भी विद्यार्थी थे उसका आप सीरियल नंबर देख लीजिए, रोल नंबर का एकदम सीरियल नंबर के साथ जो है सो विद्यार्थी उसमें उत्तीर्ण हुए। तो ऐसा अब ये मामला लोहरदगा का है। तो आप जानिए कि इस तरह का कहीं भी रिजल्ट देखने सुनने में मिला है कि 1 से लेके 100 नंबर तक सभी पास हो गए। बीजेपी जो है कोर्ट जा रही है, अगर ये PL डायल करेगी, ये करेगी, तो गरीब आदिवासी लोग JPSC निकाले उसमें उन लोग को हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। और गरीब तो जाके कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया से नहीं लड़ पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं गरीबों के साथ जो है वो लोग छल करने का काम कर रहे हैं। JPSC का एक बहाना है, वो लोग सरकार को दिग्भ्रमित करती है और JPSC के लोगों को ये जो सरकार जो गरीब बच्चे जो चुन के आते हैं उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही है। इस सरकार ने अभी तक स्थानीयता की परिभाषा को ही समझ नहीं पाई है। स्थानीयता का नीति अभी तक लागू नहीं कर पाई है। इधर आप देखे होंगे कि राजभाषा का जो उन्होंने किया है उसमें तो कोठा ही गायब। तो यहाँ का जो मूलवासी है, आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं और तीनों में आप जल जंगल जमीन की सरकार है, हम लोग ही बनाए, हम लोग ही सवारे हैं। ये सिर्फ बात कहने और करने के लिए है। इन्होंने जंगल का भी लूट मचा रखा है, जल का भी, जमीन का भी। आप किस तरह से, आपको तो मालूम होगा ना कि बलियापुर में CO क्यों सस्पेंड हुआ? जमीन मामला में वो पैसा कहाँ जा रहा था? तो और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है कोयलांचल से भी आप जानते हैं कोयला की राजधानी, लेकिन चारों ओर देखा जा रहा है कि कोयले की चोरी भारी मात्रा में हो रही है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोयले की चोरी हो नहीं रही है, कोयले की चोरी कराई जा रही है। कोयला चोर कौन है? जो सरकार में शामिल है, सरकार के ही लोग कोयला चोर में सम्मिलित हैं। आज थाना किसके इशारे पर चल रहा है? सरकार के इशारे पर चल रहा है। तो कोयला चोरी थाने वाले और उस बिचौलिया और माफिया का साठगांठ के साथ ये सारा काम हो रहा है। अभी पूरे राज्य में सिर्फ धनबाद में ही ब्लड पर 850 रुपया लिया जा रहा है। हम ब्लड दिए हैं, मेरा ब्लड वहाँ पर जमा हुआ है डोनेशन का, और आप उस ब्लड पर 850 रुपया ले रहे हैं। क्यों? जनता का ब्लड है, उसे जनता को मिलना चाहिए, लेकिन आप उस पर पैसा क्यों कमा रहे हैं? इसका सरकार को जवाब देना चाहिए कि खून की भी आप दलाली कर रहे हैं। जिस समय हेमंत सोरेन कोरोना के काल में कफन बांटने का काम कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूंद खून अपना डोनेशन देकर ब्लड बैंक में जमा करा रहे हैं। यही फर्क है हमारे में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में।